सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा, जो कि अभी कथा गुरुजी वाच रहे हैं। छठे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़े। एक पत्र था जिसमें 12 वर्षों बाद एक माता की बहू को संतान की प्राप्ति हुई, और साथ में एक और पत्र था जिसमें एक व्यक्ति को गले में तकलीफ थी, ज्ञात हुआ कि गले में गिठान थी। उसका उपाय उन्होंने क्या किया, वो दोनों पत्रों की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ में गुरुजी ने रजस्वला धर्म से संबंधित, पीरियड से संबंधित, पीसीओडी की समस्या से संबंधित जो माताएं बहनें हैं उनके लिए एक उपाय का वर्णन किया है, और साथ में ही आपको एक उपाय बताया है कांता चक्र का। कांता चक्र का ये उपाय आपके कार्य को सफल करेगा। दोनों हाथों से जब आप ये उपाय करोगे तब आपको इस उपाय में सफलता प्राप्त हो जाएगी। करना कैसे आपको ये उपाय, उसकी जानकारी हम आपको आगे ही देते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो जो सबसे पहला पत्र पढ़ा था गुरुजी ने, वो पत्र था शामूबाई जी का, जो कि चामुंडा माता मंदिर टेकरी राधागंज कॉलोनी से थी। उन्होंने जानकारी दी कि गुरुजी, मेरी बहू के 12 वर्षों से संतान नहीं थी। शादी को 12 वर्ष बीत गए थे, पर उसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सब जगह दिखाने के बाद भी उसको संतान प्राप्त नहीं हो पाई। बहुत प्रयास किए हमने संतान के लिए, पर संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो फिर उन्होंने गुरुजी की कथा सुनी। कथा में गुरुजी बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति कथा के पंडाल में बैठकर जो मनोकामना से, जो कामना से आता है, उसकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होती है, अवश्य ही उसको वो मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि हमें भी कथा में चलना चाहिए और कथा में जाकर तेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए, संतान की कामना करनी चाहिए। पहले तो घर वालों ने बोल दिया कि बोले क्या ऐसे कथा में बैठकर कथा सुनने से संतान प्राप्त हो जाती है? क्या ऐसे कथा में जाने से संतान प्राप्त हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता, ये पंडित भी ढोंगी है, झूठा है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास पक्का था गुरुजी। मैंने अपनी बहू को कहा और उसको लेकर आई आपकी कथा में, और कथा सुनने आई थी मैं इंदौर के अंदर। 7 दिनों की कथा मैंने अपनी बहू के साथ कथा पंडाल में बैठकर सुनी। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठकर मैंने इस कथा को सुना, और सुनने के साथ ही जिस भूमि पर मैं बैठी थी वहीं की मिट्टी को अपनी बहू के मस्तक पर लगाया, अपनी बहू से प्रार्थना करी, मस्तक पर लगाकर अपनी बहू के लिए संतान प्राप्ति की, वंश वृद्धि की कामना करी। कथा पंडाल में बैठकर प्रार्थना करी, और जब हम कथा सुनकर घर आए, कथा सुनने के बाद में मेरी बहू गर्भवती हुई, और 12 वर्षों बाद 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब सबने मना कर दिया था कि संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तो मेरा विश्वास था शिव महापुराण पर, और मैंने उस विश्वास को दृढ़ रखा। कथा पंडाल में कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद में मुझे पोते की प्राप्ति और मेरी बहू को संतान की प्राप्ति हुई। अगले पत्र की तरफ चलते हैं। जो अगला पत्र था, उस पत्र में क्या बताया नागेश्वर शर्मा जी ने कि वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में जॉब करते हैं। उनके गले में कोई समस्या हो गई थी, छत्तीसगढ़ में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था, तो उन्होंने अपने शहर में आकर अपने गले की जांच कराई तो डॉक्टर ने बोला कि इसके अंदर एक गिठान है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इस गिठान को जांच के लिए भेजना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 2-3 महीने की दवाई दे दो, ताकि इस दवाई से ये गिठान ठीक हो जाए। 2-3 महीने की दवाई भी ली, फिर उन्होंने 2-3 जगह जांच भी कराई, तो भी उनको यही प्राप्त हुआ कि जो उनके गले में गिठान है वह समाप्त नहीं हुई है। फिर उन्होंने 5 महीने की दवाई खाई। 5 महीने की दवाई खाने के बाद में भी उनको आराम नहीं मिला, गिठान उतनी की उतनी ही बनी रही। फिर गुरुजी, मेरे किसी मित्र ने मुझे आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी, और आस्था चैनल पर जब जब मुझे समय मिलता तो मैं आपकी कथा सुनता रहता। और कथा में आपने
एक कलश जल, एक बेलपत्र वाला उपाय जो सभी करते हैं, आपने बताया, मैंने भी किया। भगवान शंकर को एक कलश जल समर्पित करा। उस जल को अपने हाथ में लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ कर दिया और साथ में एक बेलपत्र खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो मेरे गले की गांठ थी वो ठीक होना प्रारंभ हो गई और मैंने गुरुजी कहा था जब ये मेरी गांठ ठीक हो जाएगी तो मैं कथा पंडाल में अवश्य ही आऊँगा। मेरी ये जो गले की गांठ है 80% ठीक हो गई है और अब मैं कथा पंडाल में आया हूँ बाबा के दर्शन के लिए, बाबा से प्रार्थना करने के लिए, ताकि मेरी ये गांठ पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो इस प्रकार नागेश्वर शर्मा जी ने अपने गले की गांठ ठीक की। आपको भी समस्या है तो आप भी बाबा पर विश्वास रखें, एक कलश जल और बेलपत्र का सेवन करते रहें। अब जो उपाय गुरुजी ने बताए थे कार्य की सफलता के लिए, साथ ही साथ में यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है उसके लिए, तो सबसे पहला जो उपाय बताया था वो बताया था उपाय गुरुजी ने कांता चक्र वाला। कांता चक्र का उपाय, इसमें आपको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहले क्या लेना होगा, आपको एक बेलपत्र लेना होगा। एक बेलपत्र लेने के साथ में आपको लेना होगा एक शमी पत्र। एक शमी पत्र के साथ में एक सफ़ेद पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प के साथ में एक लाल पुष्प। ये चारों वस्तुओं को आपको आपके हाथ में ले लेना होगा। किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। मेरी बात माने तो कल 14 मार्च के दिन ही आप ये कार्य एक बार अवश्य ही करें। इन सभी वस्तुओं को अपने दोनों हाथ में लेकर, दोनों हाथ में लेने के बाद में दोनों हाथों से आपको समर्पित करनी है। कहाँ करनी है, वही जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है उपाय करने के लिए। हमेशा गुरुजी उपाय बताते हैं, शिवलिंग के अंदर बीच में मोटी सी लाइन माता अशोक सुंदरी का स्थान, उस स्थान पर आपको ये एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है दोनों हाथों से, आपके कार्य की सफलता के लिए, आपकी मनोकामना को बोलते हुए। और जब आप ये समर्पित करोगे तो आपको कांता चक्र ये नाम अवश्य ही लेना है, कांता चक्र का स्मरण अवश्य ही करना है, कांता चक्र बोलना है मन में और फिर कांता चक्र बोलते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। अब अगला जो उपाय है वो है मृत्यु मंजरी चक्र का उपाय। ये उपाय जो बताया गुरुजी ने वो उन सभी माताओं बहनों के लिए बताया है जिनको रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो सकती है। या तो उनका रजोधर्म पीरियड रेगुलर नहीं आ पाता है या फिर उनको पीसीओडी की समस्या होती है। अब ये पीसीओडी क्या होता है कि उनको 2 या 3 माह में या 4 माह में रुक रुक कर रजस वाला धर्म आता है, अंतराल में रजस वाला धर्म आता है। या रजस वाला धर्म से संबंधित कोई भी समस्या, या आपके गर्भाशय में गांठ बता दी है, संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो आप, गर्भाशय में गांठ बता दी है, या शरीर में कहीं भी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको दुख तकलीफ है, उसके लिए आप ये मृत्यु मंजरी का उपाय अवश्य करें। मृत्यु मंजरी चक्र का उपाय अवश्य ही करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेना होगा एक गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प कौन सा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये घंटी वाला पुष्प, यही पुष्प लेना और कोई पुष्प आपको नहीं लेना। इस पुष्प को लेकर पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, ये उपाय कितनी बार करना है, लगातार करना है, 5 बार करो या 7 बार करो लगातार। 5 बार या 7 बार का मतलब है 5 दिन या 7 दिन लगातार करो। किसी भी स्थान से आपको ये फूल समर्पित करना है, यानी कि किसी भी दिशा से, फिर वो पूर्व की दिशा हो, दक्षिण की दिशा हो, उत्तर की दिशा हो या फिर पश्चिम की दिशा हो, किसी भी दिशा में, जिस दिशा में आप खड़े हो, ये पुष्प आपको समर्पित करना है माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती के हस्तकमल पर। हस्तकमल पर ये पुष्प समर्पित करने के बाद में जब ये पुष्प समर्पित कर रहे हो तो आपको नाम लेना है मृत्यु मंजरी चक्र का। मृत्यु मंजरी चक्र के नाम से इस पुष्प को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में 5 मिनट वहीं शिव जी के सम्मुख में बैठना है और फिर उस पुष्प को उठाकर चबा चबा कर खा लेना है। यदि मंदिर के अंदर आप उस पुष्प को नहीं खा सकते किसी कारणवश, तो जो मंदिर की चौखट है उस चौखट पर बैठकर खा लीजिए। यदि चौखट पर भी आप नहीं खा सकते तो उस पुष्प को अपने साथ में घर लेकर आइए और घर पर लाकर उस पुष्प को चबा चबा कर खा लीजिए। बाबा का स्मरण कीजिए, माता आद्य शक्ति जगत जननी का स्मरण कीजिए। आपके शरीर की, गर्भाशय की, बच्चेदानी की या पीरियड से संबंधित कोई भी समस्या क्यों ना हो, वह समस्या समाप्त अवश्य होगी। या संतान प्राप्ति के लिए आपको कोई समस्या आ रही होगी जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही होगी, तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही करें, मृत्यु मंजरी चक्र वाला, लाल पुष्प वाला, जो कि गुड़हल के पुष्प वाला उपाय है। तो ये थे महाशिवरात्रि शिव महापुराण के कथा पत्र और उपाय। वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर